पूरा शहर कह रहा है कि पुलिस बिक चुकी है। हर गली में रिश्वत, हर थाने में सौदा, हर केस में पैसा। क्या यही कसम खाई थी तुम लोगों ने? मैं पूरे डिपार्टमेंट से पूछ रही हूं, कानून क्या सिर्फ कमजोर के लिए है? पैसा बोले तो फाइल चलती है, सच बोले तो आवाज दबती है। वर्दी इज्जत की है या सौदे की? अपराधी तुम्हारे सामने सिर उठा के चलता है और ईमानदार आदमी नजरें झुकाकर। तुम लोग बताओ, जनता की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती या पैसों की आवाज ज्यादा तेज है? तुम लोग रक्षक नहीं रहे, तुम लोग सिस्टम के सबसे बड़े गद्दार बन चुके हो। संजना, सुनना, 4 दिन बाद मेरी शादी है, प्लीज आना यार। तू नहीं लो शादी अधूरी लगेगी। अरे पागल, मैं कहाँ नहीं आऊंगी, पक्का आ रही हूँ, और वो भी फुल मस्ती के साथ। हर रोज गाड़ी, सिक्योरिटी। आज क्यों ना जरा कॉलेज वाली संजना बन जाऊं, एक आम लड़की की तरह। Show me your papers. Keep the line moving smoothly. कहाँ जा रही हो मोहतरमा? दावत खाने? हाँ सर, मेरी दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूँ। अच्छा, हेलमेट कहाँ है? पिताजी पहनाएंगे क्या? और बाइक भी तेज चला रही थी। खूबसूरती देखकर मन नहीं करता चालान काटने का, लेकिन ड्यूटी है ना। सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। बहुत सवाल करती है। पुलिस जो कहे चुपचाप सुन। अभी भी इसकी अकड़ बाकी है। लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। हाँ, थाने ले चलो, इसे वहीं समझ आएगा। चल, जीप में बैठ। ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। इसका घमंड तोड़ो। बहुत देखी है तेरी जैसी पापा की परियां। दिन में 50 आते हैं तेरे जैसे। तू पुलिस से भिड़ेगी? अभी तेरी औकात दिखाता हूं। चलो रे, ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकालेंगे। मुंह दो देख। अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ, आज एक स्पेशल केस आया है। सुन, किसी तरह इस पे कोई फर्जी केस बना के डाल दे। कोई भी चोरी, लूट, डकैती, जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है। इसकी अकल ठिकाने लगानी है, इसकी सारी नेतागिरी निकालनी है। अपना नाम बता और घर का पता बता। बहरी है क्या? सुनाई नहीं देता? नाम बता अपना। नाम बता, वरना अंजाम बुरा होगा। बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना भारी पड़ेगा। आपको किस जुर्म में डाला है? मुझे झूठे केस में फंसाया गया है।
तुझे क्यों लॉकअप में डाला? कुछ नहीं, बस सवाल किया था। इस पे चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। लेकिन साहब बिना सबूत के। सबूत? इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। साहब, बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। गाड़ी क्यों आई है? सर, गाड़ी सरकारी है। दरोगा साहब, यहां क्या हो रहा है? सर साहब कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? ये सब क्या हो रहा है? इस महिला पर 420 और ठगी का केस। सबूत क्या है तुम्हारे पास? इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। ये इस जिले की नई नियुक्त हुई एसडीएम अंजाली सिंह हैं। सर, ये क्या बोल रहे हैं? मैडम, एसडीएम? अरे नहीं सर, ये तो बस एक लड़की थी, मैंने तो गलती से। सर, इस दरोगा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, गाल पे थप्पड़ मारा, बाल खींचे, मुझे जबरदस्ती घसीटा, बदतमीजी की, धमकियां दी, गाल पे थप्पड़ मारा, और लॉकअप में जो दूसरी महिला बंद है वो भी बता रही थी कि उन पर भी इसी ने झूठा केस डाला है, सबूत के बिना, सिर्फ अहंकार में। कैसे हुई झूठा केस डालने की, एक निर्दोष महिला को भी फंसाने की? बोलो। सर, मैंने तो बस ड्यूटी की, वो ज्यादा बहस कर रही थी, मैंने सोचा। सर, मुझे पहले से ही महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं। आज स्थिति साफ हो गई है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। आवी, मारपीट, गैर कानूनी हिरासत, फर्जी केस दर्ज करने का। मैं सब मानता हूं, माफ कर दो, ये सब गलती से रहा। कोई माफी नहीं। हवलदार, इसे अभी हिरासत में लो, हैंडकफ लगाओ, और पूरे थाने की जांच होगी। कोई भी इसमें शामिल है बच नहीं पाएगा। अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी, दरोगा बच्चन राणा। गिरफ्तार करो इसे। नहीं, रुकिए एसडीएम मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं, कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं, एसएसपी साहब तक। सब जानते हैं तुम मुझे गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन कल को सब वही होगा। सर, ये सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। बच्चन राणा ने खुद कबूल कर लिया, पूरा थाना इसमें शामिल है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। इस थाने की गहन जांच जरूरी है। हर कड़ी खोलनी होगी, चाहे वो कितनी ऊपर तक जाए। ठीक है, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो मैंडेस एसीबी को बुलाओ, पूरे थाने की छानबीन होगी। कोई भी इसमें शामिल पाया गया, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, है सस्पेंड, गिरफ्तार। फाइलें जब्त करो, रिकॉर्ड चेक करो, आज से ये थाना सील। नहीं सर, प्लीज, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मैं सब बता दूंगा, माफ कर दो। मैडम, एसडीएम मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ दरोगा साहब के आदेश मान रहा था। वो कहते थे करो तो कर देता था। मेरी फैमिली है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी चली गई तो क्या होगा? मैं निर्दोष हूं,
बस आदेशों का पालन कर रहा था। प्लीज मैडम। आदेशों का पालन? जब आदेश गलत हो तो क्या आदेश मानना ही पड़ता है? तुमने निर्दोषों को फंसाया, झूठे केस बनाए, अब माफी मांग रहे हो? सोचा था कभी जवाबदेही आएगी नहीं? ये सब कर लीजिए। मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब सच छुप नहीं सकता। एसएसपी सर भी रिश्वत के पैसे, फर्जी केस सब जानते थे। दरोगा साहब उनके कहने पर करते थे। ये फाइल, इसमें सबूत हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, नोट्स। कौन बड़े साहब? स्पष्ट बोलो। ये सब सुन लिया? अब कोई बहाना नहीं चलेगा। इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। सभी को ड्यूटी से हटाया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी। एसीबी पूरी छानबीन करेगी। हर फाइल, हर रिकॉर्ड, हर अकाउंट चेक होगा। कोई भी इसमें शामिल पाया गया, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, में सजा मिलेगी। सर, अब हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ करनी होगी। ये मामला अब जिले के स्तर का हो गया है। अगर जड़ें ऊपर तक हैं, तो उन्हें भी बेनकाब करना होगा। बिल्कुल। एएसपी को अभी बुलाया जाए, एसएसपी साहब को भी सूचना दें, वो खुद यहां आए, और मीडिया को भी इंटीमेट करो। ये मामला अब छुप नहीं सकता। ब्रेकिंग न्यूज। जिले के एक पुलिस थाने में बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा। एसडीएम अंजलि सिंह पर दरोगा ने थप्पड़ मारा, फर्जी केस डाला। मैडम, देख रही हैं, आपकी एक छोटी सी हिम्मत ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। मीडिया आ गया। अब ये मामला छुप नहीं सकता। देखिए थाने के अंदर क्या हो रहा है। सिपाही घबराए हुए हैं, एक एक करके पूछताछ हो रही है। एसएसपी साहब को भी बुलाया गया है। ये मामला अब राज्य स्तर पर पहुंच सकता है। एसडीएम अंजलि सिंह ने अपनी हिम्मत से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। अंदर एसीबी टीम छानबीन कर रही है। तो सर, क्या सच है कि दरोगा बच्चन राणा ने एसडीएम मैडम पे हाथ उठाया? आप लोग इसमें शामिल थे? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। देखिए दर्शकों, एसडीएम संजना चौधरी अभी भी अंदर हैं। उनकी हिम्मत ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। मैडम, देख रही हैं, आपकी एक छोटी सी हिम्मत ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। मीडिया आ गया। अब ये मामला छुप नहीं सकता। सर, ये तूफान जरूरी था। अगर एक एसडीएम के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? अब सच सामने आना चाहिए, वाले है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हाँ दिया है। हाँ, एसएसपी साहब को बोल दिया है, वो 10 मिनट में यहाँ होंगे। एसीबी को और टाइम दे। एसडीएम मैडम, क्या आप बाहर आके कुछ बोलेंगी? जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय होगा। जाइए, बोलिए। कुछ बोलेंगी मैडम? जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय होगा। हाँ, मैंने आज देखा कि वर्दी में छिपे कुछ लोग कितनी नीचे गिर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कानून सबके लिए बराबर है। जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो दरोगा हो या एसएसपी। हमारी टीम जांच कर रही है, सच सामने आएगा। जनता का भरोसा टूटने नहीं देंगे। दर्शकों, मैं अभी थाने के गेट पर खड़ा हूं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। एसडीएम अंजलि सिंह अभी अभी बाहर आई और जनता को संबोधित किया। देखिए उनकी वो बातें जो पूरे देश को झकझोर रही हैं। एसडीएम अंजलि सिंह, ब्रेकिंग न्यूज जारी रहेगी। क्या एसएसपी भी आज गिरफ्तार होंगे? क्या ये भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी हैं? हमारी टीम लगातार अपडेट दे रही है, बने रहिए हमारे साथ। ये क्या नाटक चल रहा है यहाँ? कौन है जो मेरे थाने में घुसकर स्टाफ को सस्पेंड कर रहा है? डीएम साहब, ये क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है जो इतनी अकड़ दिखा रही है? एसएसपी साहब, ये कोई नाटक नहीं है, ये सच का सामना है।
और ये लड़की इस जिले की एसडीएम अंजाली सिंह है, जिन पर आपके दरोगा ने थप्पड़ मारा, फर्जी केस डाला। अच्छा, तो एसडीएम मैडम खुद यहां हैं? और क्या सबूत हैं आपके पास? ये सब झूठी अफवाहें हैं। मैंने तो कभी... क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे एसएसपी साहब? ये देखिए, आपके सारे काले कारनामों के सबूत, घोटाले, फर्जी केस, वसूली के पुख्ता रिकॉर्ड, कॉल लॉग्स, बैंक ट्रांसफर, गवाहों के बयान, सब यहाँ हैं। आपकी कड़ियां बच्चन राणा से शुरू होकर आपके पास खत्म होती हैं। ये सब फेक हैं। मैं इसकी शिकायत करूंगा। ये मेरे खिलाफ साजिश है। डीएम साहब, आप ये सब देख रहे हैं? बस काफी, कोई बहाना नहीं चलेगा। एसएसपी साहब, आपके खिलाफ सबूत पुख्ता हैं। एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एसएसपी हूं, मुझे छूने की कोशिश मत करो। ये पहली बार है जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अफसर को खुलेआम बेनकाब किया, लेकिन ये आखिरी नहीं होगा। एसआईआर। मुख्यमंत्री का ऑफिस से फोन आ रहा है। दे। क्या हो रहा है वहां? पूरा जिला भ्रष्टाचार में डूबा है। जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाओ। नाम, चाहे पुलिस हो, आईएएस हो या राजनेता, ये सबको गिरफ्तार करो। कोई संरक्षण नहीं। एसएसपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री का सख्त आदेश, बुधवार के पूरे जिले में साफ सफाई। 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, 20 आईएएस अफसर सस्पेंड और जांच के दायरे में। कई बड़े राजनेता जिनके नाम फाइलों में थे, रातों रात पकड़े गए। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन ये जीत मेरी अकेले की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो सच के लिए खड़ा होता है। अगर इरादे मजबूत हों, ईमानदारी दिल में हो, तो कोई भी सिस्टम बदल सकता है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में सच के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। याद रखिए, हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आप भी उठाइए आवाज, चुनिए सच्चाई का रास्ता। बदलाव आपसे ही शुरू होता है। ये पूरी कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जगह या अधिकारी से प्रेरित नहीं है। ये सिर्फ एक सोशल मैसेज वाली फिक्शनल स्टोरी है जो हमें बताती है कि ईमानदारी और हिम्मत से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और